नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अथाह ज्ञान पर, जहां हम घुस जाते हैं ज्ञान के समंदर में पूरा दम लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो सिर्फ एक पुस्तक नहीं, एक जीवन दर्शन है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक अमर रचना। ये बुक कहती है कि आपके अंदर एक ऐसा हिडन पावर हाउस है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि कैसे आप अपने अंदर छुपे इस अंतर्ज्ञान को जगाकर अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, दो दिमाग एक जीवन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो दिमाग काम करते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस पॉडकास्ट को सुनते समय, सोचते समय या कोई डिसीजन लेते समय एक्टिव होता है। समझ लीजिए, ये आपका ड्राइवर है। लेकिन जो असली इंजन है, जो कार को चलाता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देना सीख लिया, तो समझिए आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग हैंडल अच्छे से पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन अंदर अंदर नेगेटिव विचार भरते रहे, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस वही सच मान लेता है और आपके एक्शंस उसी तरह से शेप होने लगते हैं। एक बीज का उदाहरण लेते हैं। अगर आप जमीन में ईमानदारी का बीज बोएंगे तो वो वक्त के साथ फल देगा, और अगर निराशा का बीज बोएंगे तो उसके फल भी निराशा ही होंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जमीन जैसा है, आप उसमें जो डालते हैं वो वही उगाता है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, सबकॉन्शियस का असर शरीर पर। मर्फी एक बड़ी जरूरी बात बताते हैं। आपके विचार सिर्फ आपके मूड को नहीं बदलते, बल्कि आपके शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अगर आप रोज सोच रहे हैं कि आप बीमार हैं या आप कमजोर हैं, तो आपका शरीर वो सिग्नल पकड़ लेता है और वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। इसीलिए कहते हैं, माइंड ओवर मैटर सिर्फ एक कहावत नहीं, रियलिटी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिलाते रहें कि आप हेल्दी हैं, तो ये बिलीफ आपके शरीर को एनर्जाइज करता है। मर्फी एक पेशेंट का एग्जाम्पल देते हैं जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम्हारा जीवन बस कुछ ही हफ्तों का मेहमान है। लेकिन उस इंसान ने हर रात सोते समय ये अफर्म करना शुरू किया, मैं डिवाइन एनर्जी से भरपूर हूँ, मेरा शरीर तेजी से स्वस्थ हो रहा है। और रिजल्ट, एक चमत्कार जैसी रिकवरी। अगले हिस्से में डॉक्टर मर्फी बात करते हैं फेथ के साइंस की। अक्सर लोग फेथ और स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ धार्मिक मानते हैं, पर मर्फी कहते हैं ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप ये मान लें कि कोई हायर पावर है जो आपको गाइड कर रही है, तो आपका डर और एंग्जाइटी कम हो जाता है। मर्फी ने ये एक सिंपल रूल दिया था, Whatever you consciously believe and feel as true, your subconscious will accept as real। यानी अगर आप पूरी भावना से बिलीव करते हैं कि आप ऑलरेडी सक्सेस के रास्ते पर हैं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए उस राह को सजाने लगता है। तो सवाल उठता है कि हम सबकॉन्शियस को ट्रेन कैसे करें? इसका जवाब है अगले चैप्टर में, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का जादू। अफर्मेशन का मतलब है अपने दिमाग में पॉजिटिव सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना, ताकि वो सबकॉन्शियस की गलियों से होते हुए विश्वास का हिस्सा बन जाएं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आप कहते रहिए, मैं समृद्ध और समर्थ हूँ, पैसा मेरे पास सहज रूप से आ रहा है। पहले पहले ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए सबकॉन्शियस को ये सिग्नल मिल जाता है। और विजुअलाइजेशन, उसका कमाल तो और भी गहरा है। कहते हैं, अगर आप अपनी डिजायर्ड चीजों को आंखें बंद करके मन में देखते हैं, तो आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि आप अंदर अंदर अपने सक्सेस की रिहर्सल कर रहे हैं। जो एथलीट्स ओलंपिक्स में जाने से पहले सैकड़ों बार अपने विनिंग मोमेंट को सोच लेते हैं, वो यही टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो हमें रोकती है, नेगेटिव सोच। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं थोड़ा एवरेज हूँ। ये सब स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस को सीधा मैसेज देते हैं कि यस बॉस, मुझे यहीं लिमिट कर दो। मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस जज नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा है या बुरा, वो बस उस कमांड को परफॉर्म करता है। इसलिए आज से ट्राई कीजिए, जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे इमीडिएटली एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए। जैसे मुझसे नहीं होगा को बदल दीजिए, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। और इस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे बेहतरीन समय कब है? रात को, सोते वक्त। अगला चैप्टर है स्लीप, सबकॉन्शियस का रिचार्ज मोड। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। मर्फी कहते हैं,
सोते समय आप जो सोचकर सो जाते हैं वो आपके अंदर प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए रात में ये सोच के मत सोइए कि कल क्या गलत हो सकता है, बल्कि अपने दिमाग को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दीजिए। मैं शांत हूं, मैं कल सुबह नए विचारों के साथ उठूंगा, मेरी समस्याएं हल हो रही हैं। एक और जरूरी चीज है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। मर्फी कहते हैं थैंकफुलनेस एक स्पिरिचुअल लॉ है। अगर आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं उसको रोज महसूस कर लें तो लाइफ आपको धीरे धीरे उसी तरह की और चीजें देती है। और याद रखिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशन ऐड कीजिए। सबकॉन्शियस को इमोशंस ही समझ आते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको पीछे खींचती है, हमारा पास्ट। मर्फी ने माफी को हीलिंग के लिए बहुत जरूरी बताया है। अगर आप अपने पास्ट पर अटक रहे, गुस्से और घृणा के अंदर फंसे रहे, तो आप सबकॉन्शियस के अंदर जहर स्टोर करते हैं। फॉरगिवनेस दूसरे इंसान के लिए नहीं, ये आपको मेंटल चेन से आजाद करने के लिए है। जब आप अपने दिल से, अपने माइंड से मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को भी माफ करता हूं का थॉट बोलते हैं, तो एनर्जी वेव्स बदल जाती हैं। ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैकेनिज्म से जुड़ी हैं। मर्फी ने उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाया। उन्होंने लिखा, आपके थॉट्स वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज वाली चीजों को आपकी लाइफ में खींच लाती हैं। अगर आपके अंदर डर है तो वो फियर मैचिंग इवेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वैसे ही मौके आएंगे। तो हम अपने सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट कैसे करें? मर्फी कहते हैं आप उसे फोर्स से नहीं बल्कि जेंटल सजेशन से कंट्रोल करते हैं। आप उससे बातें कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एक प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, रात में सोने से पहले एक सवाल अपने सबकॉन्शियस को दीजिए, इस प्रॉब्लम का सही समाधान मुझे सुबह तक मिल जाए, और फिर सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे, हो सकता है आपके मन में एक नया आइडिया आए जो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। अब इन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले, करियर और सफलता का ब्लूप्रिंट। लोग पूछते हैं, मैं अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? मर्फी का जवाब बहुत सीधा है, जीवन में आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही मौके बनते हैं। अगर आप अंदर ही अंदर ये विश्वास लेकर चल रहे हैं कि आप एवरेज हैं, तो सबकॉन्शियस आपको एवरेज सर्कमस्टांसेस ही देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक हूँ, मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए रास्ते बनाता है। पहले अंदर से जीतिए, फिर बाहर जीत अपने आप आएगी। इसी तरह पैसों के मामले में भी, मनी और प्रॉस्पेरिटी का साइकोलॉजी। मर्फी कहते हैं, वेल्थ सिर्फ कागज के नोट नहीं, एक माइंडसेट है। जो लोग अंदर से मान लेते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, उनके लिए पैसा सच में मुश्किल बन जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं, स्टॉप चेजिंग मनी, स्टार्ट बिल्डिंग अ कॉन्शियसनेस ऑफ अबंडेंस। रोज एफर्मेशंस बोलिए, मैं समृद्ध हूँ, पैसे का प्रवाह मेरे जीवन में निरंतर बढ़ रहा है। और सिर्फ बोलिए नहीं, दिल से महसूस कीजिए। अब आते हैं रिश्तों पर, रिलेशनशिप्स और प्यार में सबकॉन्शियस का रोल। मर्फी कहते हैं, आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ जैसा सोचते हैं वैसी ही एनर्जी फ्लो बन जाती है। अगर आप अंदर ही अंदर बार बार कहते हैं, वो कभी नहीं समझते मुझे, तो आपका सबकॉन्शियस वही पैटर्न हर बातचीत में रिक्रिएट कर देता है। इसकी जगह एक सिंपल टूल यूज करें, डेली सेंड गुडविल थॉट्स। सोते समय आप अंदर से कहें, मैं उन्हें शांति, खुशी और समृद्धि की शुभकामनाएं भेजता हूँ। और वो चीज जो हम सबको आगे बढ़ने से रोकती है, डर, फियर का ब्रेकअप। सबसे ज्यादा लोग अपने सपने इसलिए नहीं पूरे करते क्योंकि अंदर डर रहता है, फेलियर का, रिजेक्शन का, या लोग क्या कहेंगे इसका। मर्फी कहते हैं, फियर इज योर ओन थॉट टर्न्ड अगेंस्ट यू। तो इसे काटने का तरीका क्या है? रिप्लेसमेंट। जैसे जब भी आप डरा हुआ फील करें, अंदर कहिए, मैं सेफ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मर्फी ने इस फियर रेमेडी को स्पिरिचुअल एंटीबायोटिक बोला है। जब हम इन डरों से ऊपर उठते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये है आपकी इंट्यूशन, सबकॉन्शियस की भाषा। मर्फी कहते हैं, इंट्यूशन आपका अंदरूनी जीपीएस है। कभी आपने नोटिस किया होगा, किसी डिसीजन के बाद अंदर एक वॉइस कहती है, ये गलत है, या कभी फील होता है, यही सही राह है। वो आवाज आपके सबकॉन्शियस की गाइडेंस है। जब आप माइंड को शांत रखते हैं, मेडिटेशन से या शांत जगह पर बैठकर, तो सबकॉन्शियस की वॉइस क्लियर सुनाई देती है। इसके बाद बात आती है हीलिंग और हेल्थ के फॉर्मूला की।
मर्फी ने हीलिंग को सिर्फ मेडिकल प्रोसेस नहीं माना। उनके हिसाब से माइंड और बॉडी एक टीम है। अगर आप किसी दर्द या बीमारी में हैं, तो सबकॉन्शियस को कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहिए, मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं, मेरी हर सेल डिवाइन एनर्जी से भर रही है। रात में सोने से पहले अपने अंदर के सेल्स को लव और ग्रैटिट्यूड भेजिए। सबकॉन्शियस आपके अंदर रिपेयर का काम ऑटोमेटिकली करता है। ये सब एक गहरी चीज से जुड़ा है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस एक दरवाजा है जो डिवाइन कॉन्शियसनेस तक ले जाता है। आप जब प्रे या मेडिटेट करते हैं, आप एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस के थ्रू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से बात करते हैं। वो एनर्जी आपके अंदर पीस, क्लैरिटी और डायरेक्शन लाती है। तो अब आते हैं एप्लीकेशन पे। इस सब को रोज कैसे करें? मर्फी के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड एक सिंपल रूटीन बनाते हैं। सुबह उठकर 3 से 5 मिनट के लिए एफर्मेशंस बोलिए, मैं हेल्दी, पीसफुल और कॉन्फिडेंट हूं। दिन में रोज के गोल्स का 3 मिनट का एक मेंटल मूवी बनाइए। जब भी नेगेटिविटी आए, एक पॉजिटिव लाइन बोलकर उसे रिप्लेस कीजिए। रात को सोने से पहले शांति से अफर्म करिए, मैं डिवाइन गाइडेंस के साथ सोने जा रहा हूं। और रोज 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये रूटीन एक माइंड जिम जैसा है। इसी से जुड़ी है साइंटिफिक प्रेयर। मर्फी कहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप भावना के साथ एक इमेज अपने सबकॉन्शियस में बनाते हैं, जो फिर रियल होती है। लोग सिर्फ शब्द दोहराते हैं, इमोशन के बिना, लेकिन अगर आप एक्चुअल फीलिंग से प्रे करें, तो ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल बन जाता है जिसे यूनिवर्स रिप्लाई करता है। लेकिन इस सब में एक चीज जरूरी है, पेशेंस। हर बीज को उगने में समय लगता है। आप एफर्मेशन बोलकर बीज बो देते हैं, लेकिन कुछ लोग हर दूसरे दिन वो बीज खोदने लगते हैं, ये देखने के लिए कि उग क्यों नहीं रहा। मर्फी कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो विचार आपने इमोशन के साथ बो दिया है, वो ग्रो होगा। पेशेंस इज एक्टिव फेथ। और आखिर में मर्फी का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा, आप खुद को जैसा देखते हैं वैसी ही जिंदगी जीते हैं। अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना एक कॉन्शियस डिसीजन है। रोज मिरर में देखिए और कहिए, मैं अपने अंदर लाइट। और तो दोस्तों, इस पूरी बुक का सार अगर एक लाइन में समेटा जाए तो वो ये है, आप अपने विचारों और विश्वास को जैसा बनाते हैं वैसी ही आप अपनी जिंदगी बनाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो ज्ञान दिया है, वो सिर्फ माइंड की शक्ति नहीं बताती, बल्कि ये याद दिलाती है कि हर इंसान अपने अंदर एक डिवाइन इंजीनियर है। आप अपना ब्लूप्रिंट खुद लिख सकते हैं, और जब भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपका को पायलट बन जाता है। इस किताब का ज्ञान ये कहता है कि चमत्कार दुर्लभ नहीं है, वो रोज होते हैं, बस हमने उन्हें देखना सीखा नहीं। तो अथाह मित्रों, अपनी अंदर की गहराई में उतरिए और अपने सबकॉन्शियस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। दोस्तों, ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पूरा प्रवचन। एक ऐसा ज्ञान जो आपको अंदर से महान बनाता है। आप जितनी बार इसे समझेंगे, उतनी बार लाइफ में नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अगली कौन सी बुक की समरी अथाह ज्ञान पर सुनना चाहते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाकर हमारे साथ अथाह ज्ञान के इस सफर में जुड़ जाइए। आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, उसे बस इतना ही बताइए, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं अथाह ज्ञान का हिस्सा हूँ। यही था आज का ज्ञान, अथाह ज्ञान, जहाँ ज्ञान कभी खत्म नहीं होता।